हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की आने वाली बिल्कुल ही फ्रेश डीसी कॉमिक बुक की अडेप्ट की गई सीरीज स्वीट टूथ, जिसे प्रोड्यूस किया है रॉबर्ट ड्रॉनी जूनियर और उनकी वाइफ सुजैन ड्रॉनी ने। हालांकि पहले इस सीरीज को ग्रीन लाइट हुलू वालों की तरफ से दी गई थी, लेकिन बाद में इसके पूरे के पूरे राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए, जिस पर अब हम इस सीरीज को 4 जून को देखेंगे। और इसके पहले सीजन के टोटल एपिसोड्स के नंबर की बात करें तो अभी के लिए कंफर्मेशन पूरे 8 एपिसोड्स की गई है। और इसके अलावा रॉबर्ट ड्रॉनी जूनियर जैसे काफी बड़े एक्टर का नाम इस सीरीज के साथ में जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स इस सीरीज को हिंदी डब में भी रिलीज करेगा। और अब इसके अलावा बात करें स्वीट टूथ की कॉमिक बुक के बारे में, तो जी हाँ, इसकी अडेप्टेशन कॉमिक बुक से तो की ही गई है, लेकिन कई सारे चेंजेस के साथ, क्योंकि चेंजेस काफी ज्यादा जरूरी होता है। वरना जिस किसी भी शख्स ने उसकी कॉमिक बुक या फिर नॉवेल को पढ़ा होगा तो उनके लिए चीजें पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ पोर्शंस उनके लिए स्पॉइल तो होते ही है, जिसमें सीरीज की खास करके एंडिंग होती है और उसके पूरे के पूरे प्लॉट की नरेशन। तो बात करूं मेरी, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जिसने डीसी की शॉर्ट स्टोरी स्वीट टूथ के पूरे इशू को खत्म किया है। इट मींस कि मुझे इसका एंड भी पता है और इसकी शुरुआत भी, जिसकी अगर कॉमिक बुक पर आ जाए तो कॉमिक बुक में स्वीट टूथ के टोटल 46 इशू है और पूरे 6 वॉल्यूम, जिसमें स्वीट टूथ की इस पूरी की पूरी कहानी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एंड किया गया था। लेकिन ये बात है साल 2013 की, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके एक और वॉल्यूम को रिलीज किया गया है, यानी कि वॉल्यूम 7, वो भी स्टोरी रिटर्न के साथ, जिसका पूरा क्रेडिट इसके ओरिजिनल राइटर जेफ लेमारी पर जाता है। और अभी के रिलीज किए गए इसके 7th वॉल्यूम में टोटल 6 इश्यूज हैं, जिनकी कहानियों को तो फिलहाल अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना यही है कि स्टोरीज को गर्ल्स के कैरेक्टर के पास से शुरू किया गया है, यानी वही फाइनल बैटल जहाँ पर ये सारी की सारी मिस्ट्री आकर खत्म होती है। और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि स्वीट टूथ के यूनिवर्स को अगर नेटफ्लिक्स पर भी सक्सेस मिलती है तो इस यूनिवर्स को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। इसलिए सीधे अब इसके ट्रेलर पर आते हैं बिना किसी डिटेल को स्पॉइल किए, ताकि इस सीरीज को देखने का एक्सपीरियंस मैं आपके लिए पूरी तरीके से बिल्कुल भी ना खराब करूं। लेकिन हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत में हम किसी शख्स का नरेशन सुनते हैं, जो इस पूरी कहानी को किसी न किसी लोगों को नरेशन के हिसाब से समझा रहा है। और अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में भी कहानी का मेन कैरेक्टर ऐसे ही किसी खास लोगों को अपनी पूरी जर्नी की कहानी बताता है। और हम उस कहानी में एक ऐसे फ्यूचर को देखते हैं जिस फ्यूचर में दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, और वहीं उस सीन में एक अननोन कैरेक्टर चलता हुआ आगे जा रहा है अपनी जर्नी में, जो कि डेफिनेटली और कोई नहीं, इस इमेज के अकॉर्डिंग इस सीरीज का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टॉमी जेस्पर है, जिसके पास कोई सीरीज में एक्सप्लोर किया भी जाएगा या नहीं, उसका फिलहाल तो इस टीजर को देखकर मुझे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं काफी हाइब्रिड के बच्चों को, जो बॉर्न किसी नॉर्मल इंसानों के बच्चों की तरह नहीं बल्कि हाइब्रिड बनकर पैदा हुए हैं, यानी आधे इंसान आधे जानवर, जिसे देखकर सीरीज का एक और मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो कैरेक्टर इन हाइब्रिड बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, उस कैरेक्टर का नाम है आदित्य सिंह। अब कॉमिक बुक में मिस्टर सिंह नाम का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन जो बात मैंने आपको बताई है कि जब भी किसी कॉमिक बुक या फिर किसी नॉवेल की एडेप्टेशन की जाती है, ज्यादातर तो केस में उसमें कुछ कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है। और कास्टिंग की लिस्ट में मुझे नाम रानी सिंह के कैरेक्टर का भी दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं शायद आदित्य सिंह की बेटी हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि शायद इस सीरीज में आदित्य सिंह अपनी जर्नी को पूरा कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि ये काम उनकी बेटी रानी सिंह करेगी, जिस कैरेक्टर की झलक फिलहाल तो इसके टीजर में दिखाई नहीं गई, लेकिन कास्टिंग लिस्ट के हिसाब से फिलहाल तो ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा बैकग्राउंड के नरेशन में हम उस शख्स को बोलते हुए सुनते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी, कि किसी भी इंसानों को ये नहीं पता कि दुनिया में कौन सी चीज पहले आई थी, जिसका रेफरेंस वो हाइब्रिड और वायरस की बात कर देता है, जिससे ऑब्वियसली इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी घटना शुरू हो जाती है, यानी कि एक ऐसा डेडली वायरस जो इंसानों की जान ले रहा है। लेकिन ये पता नहीं कि इस वायरस का क्योर क्या है, और ना ही ये पता है कि कैसे इंसानों को ये वायरस पूरी तरीके से अपने चपेट में ले रहा है। यानी सिचुएशन ठीक आज के हिसाब की ही है, जिसमें फिलहाल तो कोई भी हाइब्रिड बच्चे पैदा नहीं हुए, जैसे इस सीरीज में हमें हाइब्रिड बच्चे दिखाए जाएंगे। लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा स्पेशल है वो कोई और नहीं बल्कि गस या फिर कहूँ स्वीट टूथ का कैरेक्टर है, जिसका ये नाम उसे और कोई नहीं बल्कि टॉमी जेस्पर का कैरेक्टर देता है, क्योंकि स्वीट टूथ को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन उसके पिता उसे स्वीट टूथ के नाम से नहीं बल्कि उसके असली नाम गस से जानते हैं। और बात करें गस के पिता की, तो उस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में विल 40 प्ले कर रहे हैं, जो रोल सीरीज में मुझे नहीं लगता
है कि ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए उन्हें ये रोल दिया गया है। लेकिन स्टोरी में उनका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके पास को लेकर, जिस पास में गस के पिता अपने बेटे को लेकर सीधे जंगल में आके छुप गए हैं ताकि कोई दूसरा उन लोगों को बिल्कुल भी ना ढूंढ पाए। दूसरा यानी कि वो शिकारी जो लोग ऐसे हाइब्रिड बच्चों का शिकार करते हैं जिसकी उन्हें अच्छी खासी रकम दी जाती है। क्यों? तो वो डिटेल एक स्पॉइलर है। लेकिन जब वैसी बुरी सिचुएशन गस की लाइफ में आएगी तो उसे बचाने के लिए वहाँ पर जेस्पर होगा, जिसके बाद उन सभी की ये जर्नी शुरू होगी। जर्नी एक ऐसे एंड पर जाने की जिस जगह का नाम है प्रिजर्व, जहाँ पर सारे के सारे हाइब्रिड्स और ह्यूमंस मिलकर रहते हैं, जिस नाम को हम इस मैप के सीन में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है कि प्रिजर्व में हाइब्रिड्स को रखा जाता है, जहाँ पर खाना पानी और रहने का इंतजाम काफी सुरक्षा के साथ किया गया है, जो कि इस प्रेजेंट की टाइमलाइन में फिलहाल तो हाइब्रिड वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं, और हाँ बाकी दूसरे कमजोरों के लिए भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्यूचर कई सारे शिकारी और उनसे भी ज्यादा खतरनाक जनरल स्टीवन से भरा हुआ है, जो किसी भी कीमत में उन सभी के सभी हाइब्रिड्स को पकड़ना चाहता है और सभी शिकारी उसी के लिए हाइब्रिड्स को पकड़ते हैं। जिस कैरेक्टर की अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में उस कैरेक्टर का नाम स्टीव नहीं बल्कि डगलस एबॉट है, जिस कैरेक्टर का कॉमिक बुक में जॉनी नाम का एक भाई भी है। लेकिन अगेन वो कैरेक्टर भी मुझे इसके टीजर में बिल्कुल भी नजर नहीं आया। इसके अलावा और बाकी मेजर चेंजेस की बात करें तो इस सीरीज में कई सारे बच्चों को भी लिया गया है, जिसमें उनकी लीडर इस टीजर के हिसाब से तो यह अननोन कैरेक्टर लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी लीडर इस इमेज में दिख रही ये कैरेक्टर ही रहेगी, जिस कैरेक्टर का नाम इस सीरीज में बेयर बताया जा रहा है। और इसकी दूसरी इमेज में हम उस कैरेक्टर को डग और जेस्पर के साथ उनकी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा मेजर चेंजेस है, क्योंकि कॉमिक बुक में उनकी जर्नी में बेयर नाम की ऐसी कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि उस जर्नी में डग और जेस्पर का साथ विंडी नाम की कैरेक्टर देती है, जिस कैरेक्टर की एक झलक हम इसके टीजर में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मेजर ट्विस्ट विंडी को किसी रेमी नाम के कैरेक्टर के साथ दिखाकर दिखाया गया है, जो शायद इस सीरीज के वर्जन की मेरे हिसाब से तो लूसी हो सकती है, जो कहीं ना कहीं विंडी के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में विंडी को प्रोटेक्ट उसकी माँ किसी भी कीमत में करती है, तो शायद हो सकता है कि लूसी को यहाँ पर एज अ कैरेक्टर चेंज विंडी की माँ बना दिया गया होगा, और उसी के साथ उसके नाम को भी चेंज लूसी से एमी कर दिया गया है, जिस कैरेक्टर को हम ट्रेलर के इस सीन में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस सीन में एमी बिल्कुल ही अकेली है, जो शहर के बुरे हालात को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रही है। लेकिन वही उसकी चिंता जंगल के हाथियों को देखकर बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि अब जंगल और शहर बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। उसके अलावा बात करें इन एनिमल गैंग्स की, तो कॉमिक बुक में भी ऐसी एक गैंग है जिस गैंग के लीडर के पास हाइब्रिड्स डॉग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक टाइगर देख सकते हैं, जो फिलहाल तो मुझे कोई हाइब्रिड नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा एनिमल ही दिख रहा है। यानी कि ये भी एक काफी सीरीज का मेजर चेंज हो सकता है। ऊपर से बच्चों का पूरा ग्रुप अब इस सीरीज में कितना ज्यादा खतरनाक होगा और कितना नहीं, उसकी भी फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन देखकर अच्छा लगा कि नेटफ्लिक्स वालों ने स्टोरी को लेकर बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए हैं, जो कि अब पूरी तरीके से सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा इस सीरीज में कॉमिक बुक के मुकाबले में कितने सारे चेंजेस हुए और कितने नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर डिटेल बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जिस पर मैं पूरी तरीके से कायम रखते हुए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। लेकिन जाने से पहले मुझे आपकी राय जाननी है कि आप इस सीरीज को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने नहीं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।